स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैमरा गिम्बल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये है क्या। आप कैमरा को ट्राइपॉड में रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। अगर आप हाथ से कोई मूवी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश किए होंगे, देखते हो काफ़ी हिलता रहता है। तो ये सिस्टम हम लोग बनाते हैं गिम्बल ताकि कैमरा स्टेबलाइज रहे। और आप पुराने ज़माने में जाएंगे या अभी भी कोई बड़े बड़े कैमरा में तो आपको कई बार इस्तेमाल करने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइड कैम। मतलब आप देखते होंगे छाती पे बड़ा बड़ा स्प्रिंग लगे एक कैमरा लेके रखा हुआ है। तो वो ग्लाइड कैम जो है वो एक काउंटर वेट का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब कैमरा है, कैमरा के नीचे उसने वजन लटका दिया है और आप हिला रहे हो तो वो वजन उल्टा घूम घूम के मतलब कैमरा को स्टेबल करते रहा है। वो पैसिव सिस्टम, मतलब उसमें कभी बैटरी नहीं लगता, कोई चार्जिंग वर्जिंग नहीं करनी होती। हाँ, बस आपको बेयरिंग वेयरिंग पे तेल डालते रहना रहता है बीच बीच में। लेकिन ये सिस्टम उससे अलग है। जैसे समझिए वहाँ पे जो काम काउंटर वेट कर रहा था, यहाँ पे एक्टिव सिस्टम कर रहा है, यानी कि मोटर और बैटरी। इसमें बैटरी भी लगती है और मोटर्स भी होती हैं। तो समझ लीजिए उसका भी मेंटेनेंस करना। मतलब आप शूट पे चले गए और आपका बैटरी चार्ज नहीं था ग्लाइड कैम का या इसका गिम्बल का, तो आप गए आप काम से। तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझिए। और इसका काम ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये स्टेबल करिए, मतलब आप कैमरा को इस डायरेक्शन में पॉइंट किए, वो फिक्स करके रख दिया। ये आपको मूवमेंट भी अलाउ करता है। तो वो मूवमेंट का मतलब ऐसा समझिए कि आप सीधे चल रहे हैं और आप मुड़े, तो जनरली हम लोग कैमरा अगर हाथ से सीधे पकड़े तो ऐसे मोड़ देंगे। मतलब आप मुड़े, हाँ मुड़ गए, तो वो जो कैमरा से वीडियो देखेगा, मतलब जो भी वीडियो का आउटपुट होगा वो बहुत बहुत तेज होगा, बहुत शेकी होगा। तो ये सब क्या करता है, उसको स्मूथ करता है। जैसे मान लिया आप घुमा दिए फटाक से, आपने मतलब आधे सेकंड के अंदर घुमा डाला, ठीक है, आधा सेकंड में आपने घुमा दिया, कैमरा आराम से आधा मतलब 2 सेकंड लेगा घूम के आने में, ताकि आराम से जो भी मान लिया आपका वीडियो फुटेज देखे उसको लगेगा हाँ आराम से टाइम हो रहा है। तो यही आप समझिए कि इसीलिए ये सब को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर आपका वीडियो फुटेज में खूब सारा मोशन है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर खूब सारा जिटरीनेस है कि मतलब है, ऐसा हो रहा है, तो सबको बड़ा ख़राब लगता है। मतलब बड़ा मोशन सिकनेस टाइप फीलिंग आती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो इस कारण से ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब फ्लूइड मोशन करते हैं। मोशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका जर्की है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, तब बुरी बात है। तो ये वो सबको अलाउ करता है। काउंटर वेट को हटा के आपको मोटर और बैटरी दे देता है। तो ये काम कैसे कर रहा है, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले इसको एक सेंसर चाहिए होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जायरोस्कोपिक या एक्सेलेरोमीटर, जैसे आपके मोबाइल में होता है। तो वो सेंसर इतना छोटा सा चीज़ है, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। वो डेटा देता है कि कैमरा पे किस तरह का एक्शन हुआ। कैमरा को आप समझिए जनरली या लटकाया जाता है या रखा जाता है। तो कोशिश ऐसे की जाती है कि जब भी वो रखा जाए तो वो बैलेंस रहे। मतलब अब तो बोले काउंटर वेट नहीं है, बैलेंस का मतलब ये हुआ कि वो हमेशा ऐसे फ्लैट रहे, पैरेलल टू द ग्राउंड रहे। आप जैसे इस केस में समझिए कि इसको हैंडल अगर पकड़े हैं तो कैमरा बाय डिफॉल्ट मतलब सही से लेवल रहे। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को मैच कराना रहता है, कोई ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं है। तो उसके बाद इसमें BLDC मोटर होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। इसी कारण से इसके दाम बहुत महंगे आपको लगेंगे कि मतलब यार लगभग ड्रोन जितना महंगा क्यों आता है। 50-60 हज़ार का ढंग का आता है, मतलब 5-6 हज़ार में तो आपको सिर्फ मोबाइल संभालने लायक मिलेगा। अगर आप DSLR संभालना चाहते हो तो आपको बहुत खर्च करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि काउंटर वेट ना होने के चलते आप लड़ जो रहे हो कि मतलब कैमरा में आपने आप तो हिले तो कैमरा में तो मोशन आ गया, तो वो मोशन को कॉम्पनसेट करने के लिए मतलब उसके अगेंस्ट चलने के लिए मोटर उल्टा घूम जाता है। तो अब मोटर उल्टा घूम रहे तो समझिए कि उतना इनर्शिया, यानी आपका कैमरा जितना बड़ा होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। उस इनर्शिया को एब्जॉर्ब करने के लिए मोटर को जोर लगाना पड़ रहा है। जनरली काउंटर वेट रहता था, अब काउंटर वेट हटा के हम लोग मोटर लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मोबाइल में कितना इनर्शिया हो सकता है, बहुत कम होगा। अब एक बड़ा DSLR में कितना इनर्शिया होगा, डिपेंड करता है। बड़का लेंस लगाएं तब तो वो खुद ही खूब एनर्जी डालेगा और इससे आपको फर्क पड़ सकता है। बहुत आसानी से आपको ऐसा मिल जाएगा गिम्बल जो लिखा है कि भैया 3 घंटे का रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, मतलब गिम्बल इस्तेमाल कर सकते हो। आपने बहुत भारी चीज़ लगा दिया, आप उसके वेट कैटेगरी में ही हो, मतलब जितना उसका मैक्सिमम सपोर्टेड आप उसके अंदर ही हो, लेकिन आपका बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि आपने पूरा एकदम मैक्स कर रहे थे। वहीं लिखा हुआ है आप एकदम हल्का कैमरा डाल दिया, आराम से चल रहा है। बैटरी मतलब जो 3 घंटा चलना चाहिए 7 घंटा चल रहा है, क्योंकि उसको कंपनसेट बहुत कम करना पड़ रहा है। और फिर आपका फ्रेम तो होता ही है। जनरली इसे कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, हाई क्वालिटी वाले, या कोशिश की जाती है कि एल्यूमिनियम से नीचे ना उतरे। प्लास्टिक वाला है तब तो बात ही अलग है, लेकिन जनरली एल्यूमिनियम या कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये आप समझिए कि ये जो करता है वो ग्लाइड कैम से भी हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि काउंटर वेट, मतलब समझ रहे हैं, आपका कैमरा जितना भारी होता है लगभग उतना भारी चीज़ आप काउंटर वेट में रखना पड़ता है। तो समझिए 6 किलो का चीज़, 6 किलो का कैमरा है तो 6 किलो का आप काउंटर वेट लेगा प्लस फ्रेम, तो आप समझ सकते हैं टोटल बहुत भारी हो जाता है। तो इसीलिए इसको बहुत हल्का बनाने की कोशिश की जाती है।
तो फिर सवाल ये आता है कि ठीक है वो सब तो ठीक है, अमेज़ॉन पे आजकल खूब सारे मिल रहे हैं, तो क्या मुझे खरीदना चाहिए? ये आप पे सबसे सिंपल सवाल है। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिर देखिए वो वहाँ पे ये है ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप बोलोगे यार मेरे मोबाइल में तो इमेज स्टेबलाइजेशन है, मोबाइल में इमेज स्टेबलाइजेशन है और अगर आप इसको भी डाल देते हैं तो दोनों ऐड हो जाता है। मतलब अगर आपका मोबाइल हिल कम रहा है तो सेंसर भी उसके अंदर कम हिलेगा, तो वो कॉम्पनसेट भी कम करेगा, तो आपकी इमेज क्वालिटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि ISO वो कम कर सकेगा, लॉन्ग एक्सपोजर ले पाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका 100th ऑफ ए सेकेंड पे काम कर रहा था, क्योंकि कैमरा खूब हिल रहा था, वो मोशन ब्लर कम करने के लिए 100 पे, उसको आप आराम से अब कर सकते हो 150th ऑफ ए सेकेंड। तब आपको लंबा एक्सपोजर मिल रहा है, लाइट ज़्यादा आ रहा है, ISO कम हो जा रहा है, आपका अच्छा क्वालिटी वीडियो आने लगेगा। मतलब आप कई बार लोग हैरान हो जाते हैं कि यार मेरा GoPro में इतना अच्छा वीडियो कैसे आ जा रहा है, क्योंकि अगर अच्छे से एकदम आप आराम से देखिए, आप GoPro को लीजिए, ऐसे ऐसे हिलाते रहिए, कैसा वीडियो फुटेज आता है और रख दीजिए एक जगह पे स्थिर से, देखिए किस तरह का मतलब लोग को लगता है अरे वाह इतना मतलब चेंज हो गया, खास करके सस्ते वाले में, क्योंकि उसमें ऑटो एक्सपोजर काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा चीज़ माना जाएगा। और लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना हो कि मान लीजिए सबके लिए ये नहीं शोभा देगा। जैसे मान लीजिए जिनको लोग एक्शन स्पोर्ट्स करते हैं या बाइक चलाते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, तो इसीलिए व्लॉगिंग के लिए मैं नहीं मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ केस में नहीं। दूसरा, आप रन एंड गन करते हैं, मतलब आपको धड़ाधड़ निकलना है और शूटिंग करनी है। लेकिन ये मानिए कि मैं इसको इंटरव्यू के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये समझिए रन एंड गन का मतलब हुआ कि आप कोई एक्शन शूट करना चाह रहे हैं, मतलब कैमरा लिए और धड़ाक से एक्शन शूट कर लिए और चलते बने, मतलब सस्ते बजट में निपटा रहे हैं, तो उसके लिए ये है। और आप चाहो तो आपको तो रेड एपिक के लिए भी आते हैं सब गिम्बल, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिन्होंने ये तकनीक बनाई है वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ही थे, क्योंकि पहले काउंटर वेट वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब आप सुनते होंगे कैमरा मैन में कई बार ऐसे कैमरा मैन जिनका काम सिर्फ कैमरा लेके चलना है। तो जो लोगों का काम होता है कि कैमरा है, जो भी महंगा आपका कैमरा है, आरी हो, रेड एपिक हो, चाहे जो भी IMAX का कैमरा हो, उसको लेके चलना, आप एक बंदे को सैलरी दी जाती है कि सिर्फ तुम भाई कैमरा लेके चलो, और वो लोगों को ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे चलें कि एकदम वाइब्रेशन ना ट्रांसफ़र हो। बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप देखते होंगे पूरा वेस्ट पहना रहता है, वेस्ट पे स्प्रिंग रहती है, मतलब मेहनत वाला काम है। तो वो सब तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अफोर्ड नहीं कर पाते ना, तो इसीलिए उन्होंने ये सब तिकड़म बनाया। तो उनके लिए तो है ही, उन्होंने बनाया तो वो तो यूज़ करेंगे ही। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप खरीदना चाहते हैं और मान लीजिए आपके पास ऐसा समस्या आ रहा है कि क्या मैं एक नया कैमरा खरीदूं या मैं एक गिम्बल खरीदूं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होगा कि गिम्बल आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आपका इमेज स्टेबल आ रहा है तो लोग समझ पाएंगे। अगर आपका पूरा फोटो शेकी है, इधर उधर हिल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आए। और ये बात ध्यान रखिए कि गिम्बल और आपका इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस लेंस स्टेबलाइजेशन, गिम्बल अलग लेवल पे होता है। तो अगर अच्छा गिम्बल है जो कि आपका कैमरा का वेट संभाल सकता है, मतलब इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कैमरा प्लस लेंस देखिएगा, क्योंकि लेंस का वजन बहुत चेंज होता है। तो आपको कई बार ऐसा तिगड़म मिल सकता है कि अरे ये मतलब पैनासोनिक GH5 के लिए तो मैंने देखा था बहुत अच्छा था, लेकिन उसने बहुत हल्का लगाया था, आपने फुल फ्रेम लेंस लगा दिया था स्पीड बूस्टर के साथ, आपका नहीं हैंडल कर पा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और जनरली कोशिश कीजिए कि वेट को सिर्फ 80% तक जाइए। मतलब जैसे कहता है 1 किलो तो मतलब 800 ग्राम तक रहिए, मतलब एग्जैक्ट 1 किलो मत दे दीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें बैटरी बीच रास्ते में ख़त्म हो गया तो आप लटक जाओगे। और जो हाई एंड होते हैं उसमें तो हॉट स्वैप बैटरी दी जाती है, 2 हमेशा लगा रहेगा फुल चार्ज पे और आप रिकॉर्डिंग शुरू करो, ठीक है। उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा कंट्रोल भी मिलता है, जैसे कि रेड एपिक वाले में आपको मैं नीचे वीडियो दिया हुआ कि आप उसमें आप एक बंदा है जिसका काम है सिर्फ गिम्बल चलाना, ठीक है, वो आराम से ले लेके इधर उधर ले जा रहा है। दूसरा बंदा है जिसको हैंडल मिल जाएगा कि वो कंट्रोल करेगा कि कैमरा कैसे दिख रहा है, पैना बाएँ ऊपर नीचे कैमरा कैसे दिखेगा, ये एक अलग बंदा करेगा। तो इससे जैसे मान लीजिए आप जंगल में दौड़ रहे हैं तो कैमरा वाला तो बहुत मुश्किल से फोकस नहीं कर पाएगा ना, तो वो आराम से अपना लेके उसको बस गिरना नहीं है, एक बंदा सिर्फ इसके लिए है कि भैया हमको फोकस एडजस्टमेंट करना है। तो क्या आपको खरीदना चाहिए? 99% चांस में आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप मेरे जैसा काम कर रहे हैं जहां मैं आप ट्राइपॉड के सामने बात कर रहे हैं तब नहीं है, लेकिन जनरली गिम्बल्स आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गिम्बल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए, मैं हर कमेंट पे जवाब देता हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फ्री हैं तो बेल बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।